सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा कुछ दिन का गैप दिया। ये मैंने कहा था कि बीच में कभी कभी कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें हो सकता है हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का कभी गैप लग जाए। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, क्योंकि हमारा स्वाध्याय ये निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि हमारा जो है ना, जितना भी अध्यात्म का विषय है ये इतना विशाल है कि इसको कंटिन्यू करते जाओ, ये समाप्त नहीं होगा। तो आजीवन की मैंने बात कही थी कि हमारी चर्चा आजीवन चलती ही रहेगी। बीच में कुछ विराम हो जाए एक अलग बात है। तो संतों की वाणी पर भी हमारी कंटिन्यूअस चर्चा जारी रहेगी और हमारे जितने भी शास्त्र हैं उन पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। तो इस श्रृंखला में संतों की वाणी पर हम बात कर रहे हैं और संतों की वाणी में और ये दूसरी बार जो है ना श्रृंखला प्रारंभ की है हमने। तो दूसरी बार में, क्योंकि पहले एक एक खंड में सभी संतों का इस पुस्तक में जितने भी दिए हैं पूरा कर चुका हूँ, तो दोबारा से क्रम में एक एक खंड फिर से लेता जा रहा हूँ। तो आज जो है ना, कल तक पिछले वीडियो में हम सूरदास जी तक पूरा कर चुके थे और सूरदास जी तक और संत गोस्वामी तुलसीदास तक। आज जो है ना लेते हैं वाणी संत दादू दयाल जी। ये ठीक उसी क्रम में चलते जा रहे हैं सभी संतों की वाणी भी, जैसे हमने पहले एक क्रमबद्धता से सभी संतों की वाणी पूरी की है। और जिसमें इसमें किसी संत का एक ही एक खंड दे रखा था, तो निश्चित तौर पे समझ लें कि वो सिर्फ एक ही खंड था, अगर मैंने दूसरा कोई खंड नहीं लिया है। कई कई संतों की बहुत बहुत बड़ी इसमें श्रृंखला है, तो उसको लगातार इसी क्रम में द्वितीय खंड को मैं पहले पूरा करता जाऊंगा, फिर तीसरी बार में फिर तीसरा खंड लेके जाएंगे। इस प्रकार से इस क्रम को लगातार चलाएंगे। तो आज लेते हैं वाणी संत दादू दयाल जी। तो क्या कहते हैं दादू दयाल जी? दरबार तुम्हारे दर्द बंद पिब पीर पुकारे। दरबार तुम्हारे दर्द बंद, यानी मेरे आंतरिक पीड़ा। दरबार तुम्हारे दर्द बंद पिब पी पुकारे। मेरी आंतरिक पीड़ा ऐसे है जैसे प्रियतम अपने प्रिय को पुकारती है, प्रियतम अपने प्रेयसी को पुकारती है, प्रेमी अपने प्रेमी को पुकारता है। ऐसी मेरी तड़प है अंदर। जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं, अगर उनके अंदर साथ सच्चा प्रेम है तो वहां पे सिर्फ आकर्षण नहीं होगा, वो सच्चा प्रेम फिर त्याग भी करता है। लेकिन प्रेम अगर है तो तड़प भी रहती है। और ईश्वर के साथ में भी संबंध ऐसा ही है। एक बार ये जुड़ जाए तो उसकी प्राप्ति के लिए सदा प्रयासरत रहना होता है और वो तड़प जागती रहती है, बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती, क्योंकि ये संबंध बन जाता है। तो दरबार तुम्हारे दर्द बंद पी पुकारे, जैसे प्रेमी प्रेमी के लिए पुकार करता है, वैसे ही मेरे अंदर की तड़प है आपके लिए। दीदार दरुने दीजिए सुन खसम हमारे, इसलिए अब तो मुझे दर्शन दीजिए खसम हमारे। तो वहां पे क्यों तुलना की गई है? जैसे नई नई जब शादी भी होती है किसी नए युगल की, तो देखो उनमें क्या आकर्षण होता है। कहते हैं इसमें पत्नी के बारे में कहा गया है कि वो अपने जब पियर को भी जाती है तो सारे कार्य करती है, लेकिन उसके मन में जो है ना सदा उसके प्रियतम की याद रहती है। तो इसी प्रकार से दीदार दर उनको दीजिए, इस वक्त को अपने दीदार दीजिए सुन खसम हमारे। तो खसम हमारे का तुलना यही है, जैसे स्त्री पति के लिए लालायित रहती है मिलने के लिए, वैसे ही भक्त परमात्मा से मिलने के लिए लालायित रहता है।
तन्हा के तिन पीर है सुन तुही निवारे। तन्हा कितना पीर है, ये तन्हा आपके बगैर कितनी पीड़ा में हूं। सुने तुही निवारे, और इसका निवारण सिर्फ आपके पास है। कर्म कर्म करीमा कीजिए मिल पीव प्यारे। ऐसा करिश्मा कीजिए मुझे जो खुशी मिले, मिल पीव प्यारे, जिस प्रकार से प्रियतम अपने प्रिय से मिलता है। सूल सुलाकों सो सहूं तेग तन मारे। इस मार्ग में मैंने जैसे बताया बाधाएं बहुत आती हैं, विशेष बाधाएं आती हैं। तो सूल सुलाको सो सहूं, और ये भी बताया था कि यह संसार बहुत बड़ा जंगल है। बाहर के जंगल में जैसे खतरनाक जानवर रहते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक जानवर इस जंगल में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मन की तृष्णाएं, जिसकी भोग वासना की तृष्णाएं, वो उनमें उलझा हुआ है। तो वो अपने तरीके से तुमको जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे तो लोग नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसका हो जाता है वो किसी के नियंत्रण में नहीं आता, कभी भी आ भी नहीं सकता। लेकिन उसको क्या सहना पड़ता है? सूल सुलाकों सो सहूं। जैसे सूल यानी सूल, किसी शरीर को भेद दिया जाए जगह जगह से, सूल सुलाखों, और छेद कर दिए जाए शरीर के अंदर, उसकी पीड़ा हो, या तेग तन मारे, या तलवार की धार से जो काट दिया जाए शरीर, इसकी पीड़ा हो। मिल साईं सुख दीजिए तू समारे। इसलिए ये सारी पीड़ाएं सहन कर रहा हूं। क्यों? मिल साईं सुख दीजिए, क्योंकि आप मिल जाओगे तो ये कष्ट, फिर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता, और जीवन में वास्तव में कोई कष्ट नहीं रहता। इस मार्ग में चलते रहो। ये पीड़ाएं भी भासती नहीं है, ये पीड़ा कभी कोई भासती भी नहीं है, फिर सब सहज चला जाती है। लेकिन ये बात सत्य है, परेशानी आती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्रकृति जगत को इसमें भेदन करके पार निकलना होता है। मिल साईं सुख दीजिए तू संवारे, मैं सुहदा तन सुख था बिरहा दुख जारे। अभी ये देखो, एक तो ये पीड़ा हो गई जो सूल सुलाखों वाली जो बताई है कि ये भी दुनिया वार करती है, चाहे तलवार से काटे, या दुनिया तुमको लाख प्रयत्न करेगी मारने की, गिराने की, सब कुछ करने की, क्योंकि ये द्वंद्व है, जीवन ही द्वंद्व है। अब जिनके आप अनुरूप चलोगे ही नहीं, आपने अपनी मंजिल जोड़ रखी है परमात्मा से, और जो दिखावा करते हैं इसका, उनकी मंजिल है मन की तृष्णा। जो मन की तृष्णा है, चाहे वो आपको लेके पाल रखी हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके पाल रखी हो, वो उनमें उलझे रहते हैं। तो ऐसे उलझे व्यक्ति भी मिलते हैं जीवन में, और इसको जो है ना पार करना होता है। तो शरीर की जितनी भी तृष्णा है, चाहे कोई सूल चुभाए तुम्हारे अंदर, चाहे तलवार से तुम्हें काटे, या फिर एक विरह की तृष्णा होती है कि संसार छूट जाता है। जब संसार सब छूट जाता है तो क्या होता है, क्या स्थिति होती है? मैं सुहदा तन सोखता, मेरा शरीर भी सूखता जा रहा है। शारीरिक कष्ट वैसे भी आते हैं। बिरहा दुख जारे, और आपकी विरह में दुख से गुजर रहा हूं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें से आपको गुजरना होता है। लेकिन अगर मंजिल वो है उसको पाना, तो ये दुखों से आदमी निकल जाता है, आराम से निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये वास्तविकता में कष्ट तो जीवन में आते हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो जो मार्ग पर चल रहा है, इस पे मेरे वीडियो से भी कहीं प्रेरणा मिली है, और निश्चित तौर पे इन्हीं से प्रेरणा मिलती है। जितना भी हमारा स्वाध्याय है, प्रवचन है, सत्संग है, इन्हीं से प्रेरणा मिलती है। तो अगर मार्ग में हो और इस तरीके से तकलीफ है, तो इसमें कभी घबराना नहीं है, क्योंकि मंजिल पे निगाह रखनी है। मिलना कहाँ है? पूरी तरीके से सुख, जहाँ पे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं सदा सदा के लिए, मंजिल है वो। तो मैं सुहदा तन सोखता, मेरा तन भी सूख रहा है। बिरहा दुख जारे, आपकी विरह में दुखों से गुजर रहा हूं।
जीव तरसे दीदार को दादू न विसारे। और जी है मेरा अंतरात्मा, जीवात्मा किसके लिए तरस रही है? आपके दीदार के लिए तरस रही है। दादू न विसारे, इस दादू को विसारो मत। हे प्रभु, इस दादू को अपने सानिध्य में ले लो, इसको विसारो मत। बहुत अच्छी पंक्तियां थी, एक बार पंक्तियां पूरी पढ़ देता हूं। दरबार तुम्हारे दर्द बंद पीव पुकारे, दीदार दरूने दीजिए सुन खसम हमारे। तन्हा के तिन पीर है सुन तुही निवारे, करम करीमा कीजिए मिल पीव प्यारे। सूल सुलाकों सौ सहूं तेग तनवारे, मिल साई सुख दीजिए तू ही तु समारे। मैं सुहदा तन सुख था बिरहा दुख जारे, जीव तरसे दीदार को दादू न बिसारे। इस प्रकार से आज हमने संत दादू दयाल जी की ये पंक्तियां पूरी की। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आ रही होगी, और निश्चित तौर पर पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।